हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डायमंड। वेलकम टू माय चैनल मूवीज एट ईज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज बॉडी हॉरर मूवी हैचिंग के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया था हन्ना बेगम ने। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, आइए कहानी के आगे की तरफ। तो मूवी के पहले सीन में हमें तिंजा, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है, और उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा जाता है। तिंजा एक 12 साल की लड़की है। उसका एक भाई है मैटियस, और उनकी पेरेंट्स मॉम एंड डैड। मूवी में उनका कोई नाम नहीं बताया गया, सो हम भी कहानी में उन्हें मॉम एंड डैड कहकर ही बुलाएंगे। मॉम एक सक्सेसफुल ब्लॉगर है। उनका एक चैनल है जहाँ पर वो अपनी लाइफ कितनी परफेक्ट है, किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, और उनके बच्चे कितने परफेक्ट है, और आपस में उनका परिवार उनके घर की तरह ही खूबसूरत है। ये सब दिखा के उन्हें बहुत सारे व्यूज़ और पैसे तो मिल जाते हैं, मगर क्या सच में उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। एक दिन शूटिंग के दौरान एक हादसा होते हैं। कहीं से एक कौवा आकर उनकी खिड़की से टकराता है। तिंजा जैसे ही खिड़की खोलती है, वो अंदर घुस जाते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देता है। घर की बहुत सारी चीज़ें तोड़ देता है। पूरे कमरे की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। सभी मिलकर उस कौवे को पकड़ने में लग जाते हैं, और फाइनली तिंजा उसे पकड़ पाते हैं। वह कौवा काफ़ी घायल हो चुका था, तो वो भाग नहीं पा रहा था। तिंजा उसे बाहर छोड़ने के लिए अपनी छाती में लपेट कर ले जाने लगती है, मगर मॉम उसे रोकती है। उस कौवे ने उनका इतना नुकसान किया तो उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी, इसलिए वो उस कौवे को गर्दन तोड़कर मार देती है, और फिर तिंजा से कंपोस्ट बिन में फेंक आने के लिए कहती है। तिंजा उसे खराब लगने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही तिंजा वहाँ से निकलती है, हम उस कौवे को थोड़ा सा हिलते हुए देख पाते हैं। अगले सुबह तिंजा को पता चलती है उनके पास वाले घर में एक नई फैमिली आई है। उनकी डॉटर रीता ऑलमोस्ट उसी की उम्र की है। उनका एक पेट डॉग भी है, रूजा। उनकी दोस्ती हो जाती है और रीता तिंजा को अपने घर इनवाइट करती है। तिंजा तो बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, बट मॉम उसे मना कर देती है। असल में तिंजा एक जिमनास्ट है, और कुछ दिनों बाद उसका एक कंपटीशन है। मॉम चाहती थी कि वो उस कंपटीशन में जीते, इसलिए वो उसे फालतू टाइम वेस्ट करने से मना कर देती है। उस रात सबके सो जाने के बाद तिंजा को कुछ करीबी आवाज़ सुनाई देती है, जो जंगल में से आ रही थी। तिंजा सोचे समझे बिना ही उस आवाज़ का पीछा करने लगती है। पता नहीं कि उसे लग रहा था कि वो उस कौवे की आवाज़ थी। वो कंपोस्ट बिन में जाके चेक करती है, उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फाइनली जब वो जंगल में जाती है, तब उसे वो कौवा दिख जाती है। बेचारा हिल तक नहीं पा रहा था, दर्द में चिल्ला रहा था वो। तिंजा को उसे देखकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वो एक पत्थर से उसे मार देती है, वो भी उतने भयानक तरीके से कि उस कौवे का सर एक कम्प्लीटली स्मैश्ड हो चुका था। इसके बाद तिंजा की नज़र पड़ती है वहीं पर पड़े एक अंडे के ऊपर। ज़रूरी है उस कौवे की ही अंडा होगा। बेचारा जन्म से पहले ही अनाथ हो गया। तिंजा को गिल्टी फीलिंग्स होने लगता है, तो वो उसे उठाकर घर ले आती है और फिर अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाती है। नेक्स्ट डे हमें इसका मोनोटोनस लाइफ के एक ग्लिम्स नज़र आती है। पता चलता है कि वो लोग अपनी लाइफ को जितने इंटरटेनिंग पोर्ट्रेट करते हैं, एक्चुअल में सब कुछ इतना ईजी नहीं है। अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ फेक करना पड़ता है। इस घर में सब कुछ मॉम कंट्रोल करती है। उनके मर्जी के बिना एक चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती, और अपने ब्लॉग्स को बेहतर बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बच्चों को बहुत ही प्रेशर में रखती है वो, स्पेशली तिंजा को। हम देखते हैं उसकी कोई दोस्त नहीं है। पूरा दिन स्टडी और प्रैक्टिस करने में ही बीत जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद जब सभी बच्चे घूमने जाते हैं, तिंजा वॉक पर निकलती है, क्योंकि उसकी माँ वही चाहती है। सिर्फ उनका दिल जीतने के लिए तिंजा ने जिम्नास्टिक क्लास एडमिशन लिया है, और उस कंपटीशन का हिस्सा भी उन्हीं के कहने पर लिया है उसने। वो तो इतने परफेक्शनिस्ट है कि तिंजा को अपना हर एक स्टेप परफेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मॉम उससे वो सीन रीशूट करवाती है। उनका परिवार वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे वो दिखाती है। परफेक्ट तो दूर की बात, यहाँ तो उनके अलावा और कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो अपने अलावा और किसी से प्यार नहीं करती। डैड उनके लिए बस एक शॉपीस है जो उनके परिवार को कंप्लीट बनाते हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई वैल्यू नहीं है। हर एक गुजारते दिन के साथ उनके अंदर का खोखलापन और ज़्यादा विजिबल हो रहा था। उस दिन क्लास ख़त्म होने के बाद तिंजा देखती है उसकी माँ एक आदमी के साथ बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। उसे देख के ही वो बंदा घबरा जाता है, बट मॉम ने ही वो बहुत कैजुअली उसे इंट्रोड्यूस करती है। पता चलता है कि उसके बंदे का नाम है टेरो। इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और मॉम का बहुत खास दोस्त है वो। इससे ज़्यादा ना मॉम कुछ कहती है ना तिंजा पूछ पाती है। वो अपने मॉम का गुस्सा दिलाना नहीं चाहती, तो वो अपने रूम में आ जाती है और उस अंडे को चेक करती है। उसे सुनाई देती है उस अंडे के अंदर एक दिल बहुत ही ज़ोर से धड़क रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और एक दिन वो नोटिस करती है वो अंडा अचानक से इस साइज में दुगना हो चुका है। उसे पिलो के नीचे रखना रिस्की हो जाएगा, ये सोचकर तिंजा उसे अपनी टेडी के अंदर छुपा देती है। उस दिन जब वो क्लास में जाती है उसे पता चलता है रीता भी उसी क्लास में है और वो उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है। इससे तिंजा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसकी माँ इस चीज़ को इतनी आसानी से हजम नहीं कर पाती। क्लास खत्म हो जाने के बाद वो खुद तिंजा को प्रैक्टिस करवाती है, तब तक नहीं रुकते जब तक उसकी स्टेप्स परफेक्ट ना हो जाती, भले ही इसके हाथ में चले ही क्यों ना पड़ जाए। तिंजा की कोच उसे मना करती है मगर वो नहीं सुनती। उन्हें इस कंपटीशन को अपने व्लॉग में हाईलाइट जो करना था, वो डिसाइड करती है कि वो फाइनल राउंड को लाइव टेलीकास्ट करेगी, तो ऑब्वियसली उसमें उसकी डॉटर को जीतना ही होगा। असल में मोम के साए में रहते रहते बाकी सभी अपने वजूद खो चुके थे, उनके फीलिंग्स का कोई मतलब ही नहीं था। तिंजा अपने माँ से ज़्यादा तो उस अंडे की करीब थी। ऊपर से उसी रात उससे मोम कहती है कि वो टेरो से प्यार करती है और लास्ट कुछ महीनों से हर हफ्ते बिजनेस के बहाने असल में वो टेरो के ही घर जा रही है। इनफैक्ट कल भी वो वहीं पर जाने वाली है। मोम बात को कैजुअली कह रही थी जैसे कि ये कोई बहुत अच्छी बात हो। वो तिंजा से कहती है इसे सीक्रेट रखने के लिए। तिंजा भी उसे कुछ कह नहीं पाती, बस अपने कमरे में आकर उस अंडे को पकड़ने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस अंडे से उसका एक बहुत ही वेट कनेक्शन बन चुका था। वो अपनी सारी दिल की बातें उसे शेयर करने लगी थी। आज जब वो रोने लगती है हम देखते हैं उसके आंसू ये अंडा अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके तुरंत बाद ही उस अंडे का स्किन फटने लगता है और अंदर से निकल आता है किसी का हाथ, जिसे देखकर तिंजा डर जाती है और क्लोजेट के अंदर जाके छुप जाती है। वो देखते हैं उस अंडे से बहुत ही क्रीपी क्रिएचर बाहर निकल आया है जो देखने में एक बर्ड जैसा है बट उसका साइज काफ़ी बड़ा है। उसकी आवाज़ से तिंजा के डैड कमरे में आ जाते हैं और वो बर्ड खिड़की तोड़कर भाग जाते हैं। उस रात और कुछ नहीं होता। तिंजा भी कह देती है एक बर्ड घुस आया था पिछली बार की तरह। उसे लगा नहीं था वो फिर कभी लौट आएगा, मगर दूसरे रात ही फिर से वो आकर हाजिर हो जाता है। तिंजा को दिखाता है उसके हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया है और फिर तिंजा का हाथ अपने सर पर रखकर उसे पैद करने के लिए भी कहता है। असल में ये चीज़ जो भी थी तिंजा को ही माँ मान रही थी, उसने ही उसे हाइड जो किया था। धीरे धीरे तिंजा का डर खत्म हो जाता है। वो एक बच्चे की तरह उसका टेक केयर करने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी मोम से एक्सपेक्ट करती थी। वह उसे नहलाकर सुला देती है, अपनी बेड के नीचे गाना भी गाती है उसके लिए और उसके बाद खुद भी सो जाती है। मगर कुछ देर बाद हिरुजा की आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है और साथ ही साथ उस क्रिएचर की भी। वो खिड़की से कहीं निकल जाता है और तिंजा को कुछ अजीब सा विजन आता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो क्रिएचर उसके ऊपर बैठा है और उसके पास पड़ा है रुजा की लाश। इस क्रिएचर ने उसे मार डाला सिर्फ इसीलिए क्योंकि तिंजा की नींद डिस्टर्ब हो रही थी उसके कारण। उसे देखकर ही तिंजा उल्टी कर देती है। इतना घिनौना था वो नज़ारा। मगर उससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि ये क्रिएचर तिंजा की उल्टी को खा रहा था, ठीक जैसे मोम बर्ड्स अपनी बच्चों को खिलाती है, बिल्कुल वैसे ही। तिंजा जल्दी ही रोज़ा की डेड बॉडी को अपने गार्डन के कोने में दफना देते हैं, मगर उसे पता नहीं चलता उसके भाई मैटियस ने उसे सब कुछ देख लिया है और वो अगले दिन ही मौका देखकर इस बात को रिवील भी कर देता है। उसे लगा था तिंजा को डांट पड़ेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई यकीन ही नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं तिंजा का रिश्ता उस क्रिएचर के साथ और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अभी वो उसके साथ ही सोते हैं, खाना खिलाती है, उसे अपने कपड़े पहना देती है, इवन बहुत प्यार से अपने बच्चे की तरह उसके बालों को कॉम्ब भी कर देती है। उसे एहसास दिलाती है कि वो खूबसूरत है। एक बच्चे कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, उसके माँ के लिए तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तिंजा को भी यही लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ को कभी ऐसा नहीं लगा। उन्हें तो सिर्फ तिंजा में सिर्फ कमी ही नजर आती है। हम देखते हैं लास्ट कुछ दिनों में लुक वाइज उस क्रिएचर में काफ़ी बदलाव आए हैं। तिंजा की तरह उसके लंबे लंबे बाल निकल आए हैं और अभी वो कुछ कुछ वर्ड्स भी बोल पाती है। उसके बर्ताव से लगता है कि वो एक फीमेल है, तो तिंजा उसके नाम रखते थे आली। पहले कुछ दिन ऐसे ही हंसी मजाक में बीत जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, मगर उसके बाद से ही तिंजा के लाइफ में बहुत सारी अजीबोगरीब हादसा होने लगती है। एक दिन जब मोम तिंजा का ट्रेनिंग देखने जाती है तो वो रीता का परफॉर्मेंस देखकर तिंजा के सामने ये कह देती है कि रीता से वो जीत नहीं पाएगी। इससे तिंजा का दिल टूट जाता है, जिसका दीर्घ असर पड़ता है आली के ऊपर, ना जाने कैसे, लेकिन उसके साथ तिंजा का एक फैकी कनेक्शन बन चुका था। वो वही फील करती थी जो तिंजा फील करती थी। जैसे पहले से समझ आ गया था उस डॉग के लिए तिंजा सो नहीं पा रही, ठीक वैसे ही अभी वो समझ चुका था रीता तिंजा के लिए एक थ्रेट बन चुकी है, तो वो उस पर हमला कर देती है। तिंजा भी इस एक्साइटमेंट को फील कर पा रही थी, जिसके कारण उसे दौरे पड़ने लगती है। उसके माँ को लगता है कि वो स्ट्रेस्ड आउट है, तो उसे चिरअप करने के लिए अगले दिन उसके साथ टेरो का घर जाने की डिसाइड करती है, इस बार सबको बताकर। तिंजा सिर्फ 12 साल की है
उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, मगर वो इतना तो समझ चुकी थी कि अब ये उसके माँ गलत कर रही है, डैड को चीट कर रही है। मगर डैड को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इस बात को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि शायद उन्हें पता था मना करने से कुछ नहीं होगा। मोम वही करेगी जो वो चाहती है। उस दिन वो लोग टेरो के घर जा पहुंचते हैं। पता चलता है उसका एक छोटा सा बेटा भी है, हेल्मी। बहुत ही प्यारा है वो, और मोम जैसे उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। हम देखते हैं यहाँ पर भी आली टिंजा का पीछा नहीं छोड़ते, ढूंढ ही निकालते उसे। और उसके बिना टिंजा भी आजकल बहुत लोनली फील करती है। वो जैसे उसके लिए ही वेट कर रही थी। अगले दिन उसे रीटा के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो उसे देखने जाती है। मगर उसकी जो हालत वो देखती है, उससे उसकी रूह कांप उठती है। आली ने यह क्या कर दिया। टिंजा घर आकर उस पर बहुत चिल्लाती है, खुद पर ही मारती है जैसे उसे लगे। मगर एट लास्ट आली उसे शांत कर देती है, उसे यकीन दिलाती है उसने जो किया उसे उसकी भलाई होगा, और यह बात टिंजा भी जानती है। वो नोटिस करती है आली देखने में बिल्कुल उसी की तरह होती जा रही है, मगर उसकी फितरत किसी इंसान की तरह नहीं है। वो सब कुछ है जो टिंजा नहीं है। उसके अंदर का सारे नेगेटिविटी एग्रेसिव आउटबर्स्ट है आली। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि रीता कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, मगर इसके लिए उसे इतना दर्द सहना पड़ा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उस दिन एक और हादसा होता है। टेरो आली को देख लेता है, वो भी खाते समय, मगर उसे लगता है कि वो टिंजा है। वो किसी जानवर की तरह खा रही, ये देखकर टेरो उसके माँ को बुलाने जाता है, और ठीक तभी आली उस पर हमला कर देती है। उसके हाथों को काटने की कोशिश करती है, बट फॉर्चुनेटली टिंजा ऐसा होने नहीं देती। टेरो को लगता है ये सब जरूर टिंजा के एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण हो रहा है, उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मगर रेस्ट करना तो दूर की बात है, उसकी माँ उसे चैन से जीने भी नहीं देती। न इनाफ खाना देती है, न सोने देती है, जितना करती है बस वीडियो पर दिखाने के लिए। टिंजा भी उन्हें खुश करने के लिए खुद को भूखा रखती है, जिससे वो पतली रहे और उसका शरीर फ्लेक्सिबल रहे। और उसके कंपटीशन का फाइनल राउंड होने वाला था, इसलिए उससे उसकी माँ बार बार रिहर्सल करवा रही थी, लेकिन उसके परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। दूसरे तरफ टिंजा को बहुत बुरा लगता है, इतना एफर्ट डालने के बाद वो अपने माँ को खुश नहीं कर पा रही। साथ में थोड़ी सी जेलसी भी फील करती है वो हेल्मी की तरफ, क्योंकि उसकी माँ ने उनकी तरफ इतना प्यार नहीं जताया। शायद वो उससे ज़्यादा प्यार करती हो। मगर बहुत जल्द टिंजा खुद को संभाल भी लेती है, अपने थॉट्स पर काबू कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती ये बात आली तक पहुँचे, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। बट उसके ना चाहते हुए भी आली उसके विश को समझ लेती है। उनके निकल जाने के साथ साथ ही हेल्मी पर हमला करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है वो, और टिंजा उसके साथ हर एक स्टेप को फील कर पा रही थी। उसे पता था अगर उसने कुछ नहीं किया तो आली हेल्मी को मार डालेगी। इस समय हेल्मी को बचाना इस कंपटीशन से ज़्यादा ज़रूरी था, तो आली को रोकने के लिए टिंजा अपने हाथ को तोड़ देती है, जिसका दर्द आली को भी होता है, और वो भाग जाती है। आली हेल्मी को मार नहीं पाती, मगर उसे टेरो देख लेता है। इस बार तो वो श्योर हो जाता है टिंजा को ज़रूर कोई बाइपोलर जैसी बीमारी है, बहुत ही खतरनाक है वो। उसे माँ बेटे के बीच में झगड़ना नहीं था, इसलिए वो मोम से ब्रेकअप कर लेते हैं, और मोम का सारा गुस्सा जा पड़ता है टिंजा के ऊपर। उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। वो परफेक्ट क्यों नहीं है। वो दोनों घर आ जाते हैं, साथ ही साथ आली भी, मगर टिंजा उसे खिड़की से अंदर नहीं आने देती। वो धक्का मार के उसे गिरा देती है, तो उसे घूम कर आना पड़ता है, जहाँ उसे मोम एंड डैड दोनों ही देख लेते हैं। डैड कुछ नहीं कहता, मगर मोम उसे नहीं छोड़ती। उसे क्लोजेट के अंदर से निकालकर उसके बालों को कॉम्ब करने लगती है, मगर उसे पता नहीं चलता ये उसकी बेटी नहीं बल्कि ये उनका हमशक्ल है। उसके हालत देख के तो मोम गुस्से में पागल हो जाते हैं। वो इतना डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है। बात करते करते वो उसके बालों को ऐसी खींचती है कि एक गुस्सा निकाल के उसके हाथों में आ जाता है। खून निकलने लगते हैं उसके माथे से। उसका भयानक रूप देखकर मोम की हालत खराब हो जाती है। वो कुछ समझ पाई उससे पहले ही आली उस पर हमला कर देती है, अपने नाखूनों को गाड़ देती है उसके शरीर में। टिंजा बाहर से सब कुछ देख रही थी। फाइनली अपनी माँ को खतरे में देख वो सामने आ जाता है और अली को भगा देती है, और फाइनली वो सब कुछ मोम को सच बता देती है। मोम को पता था ऐसे में क्या करना चाहिए। वो इस घिनौने चीज़ के कारण अपने परफेक्ट लाइफ को बर्बाद होने नहीं देगी। तो वो खुद एक चाकू उठाती है और टिंजा के हाथ में थमा देती है। एक चाकू और दोनों मिलकर शिकार में निकल पड़ते हैं। मोम को शिकार मिल भी जाता है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि मोम आली को जितनी बार चाकू से स्टेप कर रही थी, वो दर्द टिंजा को ही सहना पड़ रहा था। जब टिंजा को यह बात समझ आ गई, उसने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, और इस चक्कर में चाकू घुस गया उसके सीने में, और विद इन अ फ्यू मिनट्स बेचारी टिंजा की डेथ हो जाती है वहीं पर सबके सामने, और उसका सारा खून जाके गिरता है आली के ऊपर। हम देखते हैं जैसे जैसे वो उसका खून पी रही थी, उसका शरीर इतने ही तेज़ी से हील हो रहा था, एंड फाइनली वो पूरी तरीके से टिंजा का रूप ले लेती है, और इवन उसकी तरह मोम को मम्मा बुलाने लगती है। और मोम बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन वो अपने बेटे को खोने का गम था या कुछ और, वो पता नहीं चलता।
क्योंकि जैसे ही वो आली को देखते हैं उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। तो क्या बस उन्हें अपने ब्लॉक्स की फिक्र थी? टिंजा की जगह लेने के लिए कोई चाहिए था जो आली में उसे मिल गया। यहीं पर यह फिल्म एंड हो जाती है और हमें पता नहीं चलता मॉम के दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन अगर वो सोचा होगा कि आली को टिंजा की तरह यूज़ करेगी तो वो उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि आली टिंजा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, कम्प्लीटली ऑपोजिट है उसकी। उसे मॉम अपनी उंगलियों पर नचा नहीं सकती, उल्टा शायद आगे से इस परिवार को आली की इशारों से चलना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।